नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगला पार्ट जो अम्ल पढ़े थे। अम्ल के आगे पढ़ेंगे। अम्ल के पढ़े थे, अम्ल पढ़ाया गया था कि और उसके प्रकार पढ़ाए गए थे। अम्ल किसे कहते हैं तो बताया गया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फिर आर्हेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्हेनियस आए, उनके अनुसार जो अम्ल का परिभाषा दिया गया तो बताया गया कि अम्ल का परिभाषा अलग दिया गया। क्या बताया गया अम्ल की परिभाषा? बताया गया अम्ल की परिभाषा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या किया था, जिसे क्या कर दिया, जल में मिलाने पर, जिसे जल में मिलाने पर या जलीय विलयन पर वह क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। किसके अनुसार? तो बोलेंगे आर्हेनियस के अनुसार। फिर आगे पढ़ाया गया कि अम्ल के प्रकार, तो बताया गया अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है तो बोलेंगे प्रबल अम्ल, दूसरा क्या होता है और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल जो क्या करता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। जो हमारा अम्ल रहेगा वह जल में पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देगा, उसे प्रबल अम्ल कह देते हैं। फिर आगे बताया गया दुर्बल अम्ल क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, मतलब जो क्या करता है, पूर्ण आयनित होकर, मतलब हमारा हाइड्रोजन आयन क्या करता है, देता है, लेकिन क्या कर देता है, अल्प आयनित होता है। जो दुर्बल अम्ल होता है वह पानी में या जल में घुलकर अल्प आयनित होता है और क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल बोल देते हैं। चलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे, आज हमारा क्या टॉपिक है, भौतिक अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, है ना। फिर उनके बाद जो इनका यूज होगा उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। तो अम्ल जो होता है, चाहे जो भी पदार्थ होगा, उसका हम बताएंगे भौतिक गुण, उसका हम बताएंगे रासायनिक गुण। अच्छा, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है? तो भौतिक गुण वह गुण होता है जो क्या करता है, हम उसके रंग, रूप, आकार को देखकर बता देते हैं। जैसे बताएंगे वह ठोस अगर रहेगा तो ठोस बोल देंगे, द्रव के रूप में रहेगा द्रव बोल देंगे, गैस के रूप में गैस, काला रहेगा, पीला रहेगा, नीला रहेगा, कलर जितने भी रहेंगे सब। आकार कोई भी आकार हो सकता है, गोल सा हो सकता है, लंबा आकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, ये चीज, इन सब चीजों को हम देखेंगे और बोलेंगे यह भौतिक हमारा क्या गुण है। मतलब कोई चीज हम देखें उसको हम क्या बोल दें, इनका भौतिक गुण। जैसे आप लोग आए होंगे और देखे होंगे कि ये सर है ना, इनकी ऐसी दाढ़ी है, मूछ है, हाथ है, इतनी हाइट है, यही ना। अब क्या देखे, भौतिक गुण देखे, ऊपर से देख लिया, हाँ ऐसा था, काले थे, है ना, सब चीज बता दिए कि हाँ सर ऐसे थे। फिर रासायनिक गुण क्या होगा, रासायनिक गुण का मतलब अम्ल के भौतिक गुण बताया गया, रासायनिक गुण। अच्छा, रासायनिक गुण पहले बताइए, रासायनिक मतलब क्या होता है? मतलब जो पदार्थ हो, उस पदार्थ में कोई चीज अगर मिलाते तो क्या क्रिया करेगा, क्रिया करके नया चीज बना देगा। क्या करेगा? रासायनिक गुण का मतलब हो गया, अब उसे हम रंग रूप नहीं देखेंगे, अब उसका क्रिया करेगा। क्रिया क्या करेगा? जैसे हम उसको देखें, मतलब उसको किसी के साथ हम क्या करें, क्रिया किया है, या किसी के साथ उसे मिलाएं। जब मिलाएंगे तब क्या होगा, वह कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। जैसे अभी हम लोग कल पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, अम्ल क्या बताया, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता, लाल कर देता, यही बताएगा ना। तो उसका गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण क्या है तो बोलेंगे वह नीला लिटमस पेपर था पहले से, अब उसमें अम्ल डाले, जैसे ही अम्ल डाले वह उसके साथ क्रिया कर लिया, क्रिया किया तो क्या हो गया, वह लाल बना दिया, उसको क्या कर दिया, उसे लाल रंग में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो अम्ल के रासायनिक गुण और भौतिक गुण हम लोग कुछ जानते हैं। तो चलिए, रासायनिक गुण जो है, भौतिक गुण जो है अलग अलग थोड़ा सा है। तो बोलेंगे अम्ल के भौतिक गुण, तो अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित है। जो अम्ल है, अम्ल के भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला बोलेंगे उसमें
प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ है। जो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल बताए ना परिभाषा, जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, आयनित होकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जितने भी रहेंगे वह क्या बोला जाएगा, प्रबल संक्षारक पदार्थ होंगे। कहने का मतलब इसका क्या है, संक्षारक का मतलब क्या होता है, संक्षारक बताए थे कि नहीं बताए थे, पहले चैप्टर में बताए थे। पहले चैप्टर का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का क्षय होना, कमी होना या घट जाना, नष्ट हो जाना, उसका मतलब होता है संक्षारण। तो इसमें भी वही बताएंगे, क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ है। प्रबल संक्षारक पदार्थ का मतलब कहने का, जैसे कुछ जो अम्ल होंगे जो प्रबल होंगे, वही अम्ल क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, उसे हम टेस्ट कर लेंगे, या हमारे शर्ट पर या कपड़ा पर या लकड़ी पर क्या करते, अगर हम गिरा देते हैं तो क्या करता, उस कपड़े, त्वचा, जो भी चीज रहेगा उसको क्या कर देगा, जला देगा, जलाकर क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्या बताएंगे, जैसे हम तेजाब बोल देते हैं। अब हमारा अम्ल है, वो भी कौन सा, बोलेंगे हमारा प्रबल अम्ल कर दिया गया, उसको क्या बना दिया, प्रबल अम्ल बना दिया गया। अब हम क्या किए, अपने शर्ट पे गिरा दिए या अपने त्वचा पे गिरा दिए, तो उसमें देखेंगे जो अम्ल होगा वह हमारे त्वचा को कहाँ, जितना दूर गिरा रहेगा उतना जला देगा, और जला देगा, बहुत नुकसान कर देगा, है ना। तो संक्षारक का मतलब होता है अगर ये अम्ल, जो भी प्रबल अम्ल रहेंगे, अगर या किसी के ऊपर गिर गए, जैसे लकड़ी हो गया, है ना, कोई भी पदार्थ हो गया, वस्तु हो गया, उसके बाद हमारे कपड़े होंगे, हमारे त्वचा होंगे, और ऐसे ढेर सारी हमारी चीज हो जाएंगे, अगर इनके ऊपर गिर जाते हैं तो क्या बना देते हैं, तो बोल देंगे वह उन्हें नष्ट कर देंगे, खराब कर देंगे। फिर आगे बोलेंगे अम्ल जल में विलय होता है। अच्छा, जल में विलय का मतलब होता है कि यह पानी में मिल जाता है, जो अगर इसमें पानी मिलाएंगे या पूर्ण रूप से पानी में मिल जाएगा। कैसे, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले पढ़े थे, जो पूर्ण आयनित होता है, जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वह पानी में पूरा मिलकर घुल गया। फिर आगे बताएं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अभी क्या बताएं, अम्ल जो होता है, जो नीला लिटमस पेपर रहेगा उसे क्या कर देगा, लाल कर देगा, है ना, रिएक्शन करके हमारा क्या कर देगा, लाल कर देगा। फिर आगे बोलेंगे अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चखना नहीं चाहिए। चखने का मतलब, अगर अम्ल हमारा, अगर सपोज कर लेते हैं कि स्वाद में खट्टा, हमारा अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता हो गया, स्वाद में खट्टा हो गया, लेकिन क्या बोलेंगे, जो इनकी संक्षारक प्रवृत्ति होगी, संक्षारक प्रवृत्ति का मतलब क्या बोलेंगे, संक्षारक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वह क्षरण कर देगा, नुकसान कर देगा। अगर उसकी ज्यादा रहेगा, जो अम्ल रहेगा अगर प्रबल रहेगा, है ना, तो क्या करेगा, हमारे जीभ को भी जला देगा। अगर हम चखने गए, जैसे हम बोले हाँ बहुत खट्टा लग रहा, लाओ खा ले थोड़ा सा, ऐसे खाएं थोड़ा सा, अब खाएंगे तो क्या होगा, जीभ हमारा जल भी सकता है, कट भी सकता है, ठीक। तो बताया गया इनको चखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चखना चाहिए, क्योंकि इनका संक्षारक प्रवृत्ति के कारण होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्ल जो रहेंगे उनके रासायनिक गुण क्या होंगे, तो अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। अब जो अम्ल होंगे उनको क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के चीजों से या वस्तुओं से हम क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, क्रिया करा कर देखेंगे क्या क्या चीज बनता है ना। तो बोलेंगे धातु के साथ अब क्रिया कराएंगे, तो जो अम्ल रहेगा, अम्ल का हम क्या कराएंगे, धातु के साथ या धातुओं के साथ अब क्रिया कराएंगे। अम्ल का जो क्रिया कराएंगे, अम्ल की जो क्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे, धातुओं के साथ कराएंगे। तो देखें, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु, विभिन्न सक्रिय धातु, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, सक्रिय का मतलब क्या होता है, जो धातु क्या हो, सक्रिय, मतलब सक्रिय का मतलब होता है वह क्रियाशील हो, क्रिया करने वाला हो। तो सक्रिय धातु जैसे जिंक Zn, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, है ना। आगे, आदि के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला, हम बोलेंगे जो हमारा क्या है, जो हमारा धातु होंगे
वह अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। याद रखेंगे, कोई भी धातु किसके साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, जब अम्ल के साथ करेगा। कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जब मुक्त करेगा तो पॉप की आवाज देगी। क्या देगी आवाज, पॉप की आवाज। पॉप मतलब जैसे कोई चीज हमारा फूट रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, जब हमारा अब क्रिया किसके साथ होगा, धातुओं के साथ होगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और साथ में क्या निकालेगा, बोलेगा पॉप की आवाज निकाल देगा। चलिए आगे एग्जाम्पल समझते थोड़ा सा। ये हो गया हमारा आयरन Fe हो गया, यहाँ पर HCl हो गया। अब हम क्या कराएं, जो Fe मतलब आयरन मतलब लोहा, अब लोहे का हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराएं, क्रिया कराएं, है ना। तो लोहे का हम क्या कराएं, किसके साथ क्रिया कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बने, FeCl2। FeCl2 का मतलब क्या होता है, FeCl2 मतलब ये फेरस क्लोराइड, क्या बन जाएगा, फेरस क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। यही लिखा है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयरन, इसको बोलेंगे आयरन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल देंगे। फिर आगे ये हमारा क्या हो जाए, फेरस, और क्या होगा, क्लोराइड, क्या होगा, फेरस क्लोराइड। और ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, इसको लिख देंगे क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये मुक्त हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो, जिंक Zn हो गया, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराए तो बन गया जिंक सल्फेट बन गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। ये नहीं बताया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ये मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जिंक, ये हमारा क्या है, Zn मतलब जिंक। आगे बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट होगा, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। चलिए इसको हम संतुलित कराएंगे, जो समीकरण दिया गया संतुलित है कि नहीं, काउंट करते हैं। यहाँ पर Fe1 है, यहाँ Fe1 है ना, Cl1 है, यहाँ Cl2 है, 2 Cl, यहाँ H1 है, यहाँ H2 है। सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, इसको छेड़ना है ही नहीं, जैसे वैसे पड़ा रहने दो। यहाँ पर 2H2 2H2, 2 Cl 2 Cl, होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और बन गया जिंक सल्फेट, मिला लो इसको भी, ये हो गया कितना, Zn हो गया, SO4 H2 मिल गया, पूरा हमारा बराबर हो गया, संतुलित हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोलेंगे, जो अम्ल है, अम्ल का अगले वाले किसी धातु के साथ क्रिया करेंगे, या अगले वाले किसी के मतलब जो पदार्थ है उन पदार्थों के साथ क्रिया कराएंगे। तो बोलेंगे धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब क्रिया क्या कराएंगे, धातु कार्बोनेट और क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे। अब देखेंगे क्रिया कराने पर क्या मिलता है हमको, अम्ल, क्या बोलेंगे, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या हम बोले, यही ना, धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट मतलब जो कोई धातु उसका कार्बोनेट लेंगे, क्या लेंगे, धातु कार्बोनेट लेंगे और हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। जब अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आएगा, है ना। तो अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। चलिए देखते एग्जांपल, जैसे क्या बोले, जैसे यह क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम लिखना जरूरी है, लिख देते चलो, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ हमारा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया,
ये हमारा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब दोनों आपस में क्रिया कराएं, क्रिया कराने पर क्या बना, CaCl के साथ मिल गया, CaCl2 बन गया। CaCl2 का मतलब क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम ये क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया। फिर कैल्शियम क्लोराइड को हम क्या किए, अब उसके साथ क्या मिला, हमारा H2O मतलब जल हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गया। फिर आगे क्या बोले, अब हम ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट हो गया, ये धातु कार्बोनेट का एग्जाम्पल हो गया। फिर क्या बोला, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको क्या बने, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसके साथ हाइड्रोजन कैसे है, तो यस जो लग गया उसको बोल देते बाई, तो यहां बन गया कैल्शियम, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो गया, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया। तो यहां से क्या हो गया, इसको कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकते हैं, किसके साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराए। दोनों जब आपस में क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, H2O जल होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगा। चलिए दोनों समीकरण को क्या कराएंगे हम लोग, संतुलित कराएंगे, देखेंगे संतुलन में है कि नहीं है। यहाँ पर Ca1 है, Ca1 होगा, CO3 दिख नहीं रहा अभी, है ना, अब एक एक करके देखेंगे। Ca1 हो गया, C कितना पर, तो बोलेंगे C यहाँ पर हो गया यहाँ पर C, इसका C इसके C के साथ मिल गया। फिर आगे O3 मतलब O3 थी, O कितना 3, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 हो गया, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीट कर लिया। H1 H यहाँ पर 2, Cl1 यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सीधे 2 से गुणा कर देंगे। अभी मिलाइए कि बराबर है, तो मिलाते हैं, देखिए Ca1 Cl2 2 Cl2 2 H2O H2 H2 और O एक यहाँ से ले लिया, और उसके बाद एक C और 2 ऑक्सीजन, कंप्लीट कर लिया कि नहीं कंप्लीट, 3 एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, मतलब एक यहाँ हो गया और 2 यहाँ पर, और 3 यहाँ कंप्लीट कर लिया और 3 यहाँ पर हो गया, है ना। आगे इसमें चलते हैं, Ca1 Cl2 हो गया, Cl2 मतलब इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये भी 2 से बराबर होगा, 2 Cl हो गया, 2 Cl H2 अब देखो यहाँ पर एक H यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H ज्यादा हो गया, कैसे एक H ज्यादा होगा कि एक Cl ज्यादा होगा, एक H ज्यादा होगा कि एक Cl ज्यादा हो जाएगा, बताइए, एक Cl ज्यादा होगा कि एक H ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, अब मिलाइएगा, उसको मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कार्बन भी 2 हो जा रहा, यहाँ से कार्बन 2 या 2 इसमें भी गुणा कर दो, तो हम क्या बोल देंगे, 2 गुना में ये और 2 गुना में ये सब बराबर हो जाएगा। काउंट करते सब एक एक करके, यहाँ से मिलाइए, Ca1 हो गया, Ca, आगे Cl2 यहाँ पर है, Cl2 यहाँ पर हो गया Cl2। आगे बढ़ेंगे, H यहाँ पर 2 H यहाँ पर और 2 यहाँ 4 ना, तो 2 दूना 4 यहाँ कंप्लीट कर लिया, हो गया H। आगे ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 1 3 ऑक्सीजन, तो बोलेंगे 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो, 3 दूना 6 हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 2 6 हो गया कि नहीं, मतलब हमारा पूरा संतुलित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया, मतलब यहाँ पर धातु का कार्बोनेट लिए, अब धातु का क्या लेंगे, ऑक्साइड लेंगे, तो धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करेंगे। तो अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो लवण होता है, लवण मतलब साल्ट जिसको बोलते हैं, साल्ट होगा और उसके साथ में क्या बनाएगा, हमारा जल बना देगा, है ना। तो यहाँ बोलेंगे अम्ल कुछ धातुओं या धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो हम क्या लिए, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ना, धातु ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम, क्या बोलेंगे, कैल्शियम
कैल्शियम, अरे भाई गलत हो रहा है, यहाँ क्या बनेंगे कैल्शियम, ये है ना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम किसके साथ अब किया कराए, बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। कोई भी अम्ल ले सकते हैं, हमारा ये नहीं कि यही अम्ल ले, कोई भी अम्ल लेंगे वह हमारा किसके साथ क्रिया कराएगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड या ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनाएगा, हमारा जल और क्या बना देगा, लवण बना देगा। तो हम क्या लिए कैल्शियम ऑक्साइड उसके साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए, दोनों को आपस में मिलाए तो हमारा क्या बन गया, ये कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड ये बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड। और क्या बन गया, जल, ये क्या बन गया, लवण बन गया, ये क्या बन गया, हमारा जल बन गया। आगे बढ़ेंगे, MgO, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम क्या बोलेंगे, मतलब बना हमारा अम्ल लिए, अम्ल के साथ क्रिया कराए, कौन सा अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराए तो हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ये बन के तैयार हो गया। और उसके साथ में क्या बन गया, हमारा जल H2O हमारा बन के तैयार हो गया। तो क्या निकला इसका निष्कर्ष, हम ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल का आप क्रिया कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा लवण और जल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, लवण और जल। तो तीनों के साथ क्रिया कराए, हम बोले धातुओं के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और पॉप की आवाज करेगा। फिर आगे दूसरा बोले धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब क्रिया कराए तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, गैस निकल जाएगा। फिर आगे बोले धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराए तो क्या निकल के लवण और क्या बना देगा, जल बना देगा।